तो हेलो दोस्तों, कैसे आप याद करते हैं दोस्तों? आप सब ठीक होंगे? तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले क्लास 9 का कौन सा प्रश्न चल रहा है, पर्सनावली 1.4 का। आज हम सवाल बताने वाले हैं, ठीक है आप सभी को। तो वीडियो को बिल्कुल सा मिस मत करना, लास्ट तक बने रहना, तब आपको समझ आएगा। और देखो, जैसे देखो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे दे रखा है कि बताइए नीचे दी गई कौन सी संख्या परमीय है, कौन सी अपरिमेय है। जैसे देखो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा है 2 माइनस अंडर रूट कितना है, 5 है। अब इसको हमें बताना है कि ये परमीय है कि अपरिमेय है। तो देखो जैसे भैया, ये संख्या परमीय है और ये संख्या अपरिमेय है। वो कैसे? क्योंकि ये अंडर रूट में है और ये विदाउट अंडर रूट है। हमने बताया है कि ये परमीय है या अपरिमेय है। अब ये दोनों साथ में है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब दूसरा सवाल इसी में से है कि 3 प्लस अंडर रूट 23 और माइनस 23। अब इसको हमें बताना है कि ये क्या है, परमीय है या फिर अपरिमेय है। दूसरा, अब देखो जैसे ये कोष्टक टूटेगा तो ये अगर कोष्टक हम तोड़ें, यहाँ प्लस का है तो भैया देखो ये माइनस का साइन है तो गुणा का साइन नहीं आएगा। तो गुणा का साइन नहीं आएगा तो यहाँ पे 23 माइनस 23 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो होगा क्या, सिर्फ 3 बचेगा। तो ये हमारा परमीय संख्या हो जाएगा, परमीय संख्या। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा बाबू। यहाँ पे देखो परिमेय संख्या हो जाएगा। आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा आप सभी को। अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। अब हमारा दूसरा सवाल है, मतलब सॉरी तीसरा सवाल है कि अंडर रूट में 7 है। ठीक है, सॉरी अंडर रूट में 7 है अपान 2 अंडर रूट में 7। ठीक है, अब इसका मान हमें बताना है कि ये क्या है, परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो देखो इससे ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, ये यहाँ 7, सॉरी, तो हमारा बचेगा कितना, तो 7/2 हमारा बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7/2 बच जाएगा। तो ये क्या है, p/q के रूप में है। और तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, ये हमारा कौन सा संख्या हो गया, परिमेय। ठीक है, हो गया ना, इमोजी बन गया ना हंसी वाला। और हंसा देते हैं, रुको, और हंस रहा है। ठीक है, तो और हंसा दिए क्योंकि हमारा को आंसर सही आ रहा है। बिल्कुल समझ रहे हो आप? हाँ, बिल्कुल समझ रहे हो ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला यानी कि 4 1/√2 है। ठीक है, अब जैसे इसका हमें पूछ ले कि ये बताओ क्या है, परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या है। तो भैया ये देखने से ही अपरिमेय लग रहा है। अब हम लोग क्या करें, क्या क्या करके चेक करें। हाँ, तो अगर हम चाहें तो भी इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये अंडर रूट में है, ये परिमेय अपरिमेय और ये परिमेय है। तो टोटल बराबर ही हमारा अपरिमेय हो जाएगा। तो हमारे पहले में बताना था कि आखिर कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो चारों हमारा कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट हमारा बचा है पांचवा, 2 पाई, यानी कि 2 पाई। देखने में तो सभी लोगों को लग रहा होगा भैया ये परिमेय है, भैया ये परिमेय है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये परिमेय कहाँ से है, अगर आप 2 इंटू इसका मान रखेंगे 22/7, हाँ 22/7, तो क्या होगा, हाँ, तो इसका मान वान नहीं रखना है। पाई क्या है, इसका मान आता है किसमें, इसका मान आता है इसका मान कितना आता है, 0.14, ऐसे अदर अदर कुछ भी आता है तो ये पॉइंट पे हो जाता है। और ये इसीलिए ये अपरिमेय संख्या होता है, जो रिपीट नहीं होता है वो अपरिमेय। ठीक है, तो 2 पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। ठीक है, तो ऐसे लिख लेना, ये अपरिमेय संख्या है, 2 इंटू 2 पाई। अब हम अगला करते हैं जो कि है स्क्रीन पे। अब दूसरे में हमें बताना है कि व्यंजकों का प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब सरल करना आपने तो नहीं जानते हो तो हम बता रहे हैं। जैसे देखो सरल करना ना, पहला हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, 3 प्लस अंडर रूट 3 फिर 2 प्लस अंडर रूट 2। अभी देखना, अभी आप सोच रहे होंगे कि नहीं जानते हैं ना, अभी आप सोच रहे होंगे कि नहीं जानते हैं, बट अभी हम जब बताएंगे ना तो आपको याद आ जाएगा, कहोगे कि हाँ भैया हमें आता है। ठीक है, तो देखो इसका हम लोग गुणा करेंगे, इसको हमें क्या करना है, सरल। ठीक है, तो हम लोग इसको सरल करने वाले हैं। जैसे किस तरह से सरल करते हैं, इसका गुणा इससे 4, इसका गुणा इससे प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस, अब इसका गुणा इससे 2 अंडर रूट 3, अब इसका गुणा इससे प्लस 2 × 3 = 6। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारा कितना, 4 प्लस अंडर रूट 3/2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6। तो भैया हमारा यहाँ क्या आ गया, आंसर। आप लोग जान रहे होंगे बट याद नहीं आ रहा था ना, तो याद करा दिया हमने। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब हमारा अगला सवाल है दूसरा सवाल जो कि है इसको भी सरल करना है सेम उसी तरीके से, ठीक है। सेम उसी तरीके से हमें इसको भी सॉल्व करना है। अब देखो इसका गुणा इससे भैया 9 प्लस इसका गुणा इससे 3, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है। और फिर अंडर रूट 3, फिर इसका गुणा इससे यानी कि 3 अंडर रूट 3, फिर इसका गुणा इससे तो +9, सॉरी प्लस माइनस में 9 रहेगा क्योंकि इसका गुणा इससे हो रहा है और माइनस में प्लस में है, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे भी माइनस रहेगा। अब क्या होगा, इससे ये भैया कट जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में है, और ये माइनस में है ये प्लस में है, तो भैया सब कुछ वैल्यू जीरो हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो इसमें आंसर हमारा जीरो आना चाहिए, ठीक। तो देखो, अब देखो आपको लग रहा होगा कि जीरो आएगा ना, बट आंसर जीरो नहीं आ रहा भैया। इस तरह से अब देखो दूसरे विषय हम लोग करते हैं। अगर इसी सवाल को अगर 3 यहाँ पे पॉजिटिव है और अंडर रूट ये फिर 3 माइनस अंडर रूट 3, अब ऐसा अगर क्वेश्चन रहे तो देखो ये चीज 2 बार है फिर माइनस का इधर उधर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसका 9 हो जाएगा माइनस इसका हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखो कैसे, अब देखो कैसे 3 आया, हाँ। अब बताओ कैसे 3 आया, क्योंकि स्क्वायर से ये कट गया और ये आ गया इतना। अब यहाँ पे इसका आंसर 6 आ गया, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया 6 आ गया, ये है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये है इसका करेक्ट आंसर। जब सेम सेम रहे तो इस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर नहीं सुने हो, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो सेम यही चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। इसलिए हम लोग अप्लाई कर लेंगे और आंसर आ जाएगा चुटकियों में, ठीक। अगला करें क्या अब, लो 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 लो, अभी तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बता रहे थे ना, अभी देखो अभी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये रूल है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसको सब इग्नोर करो, हमारा क्या है √5, हमारा सवाल ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले ए स्क्वायर सॉरी इसका स्क्वायर, ठीक है, +2, हाँ, प्लस बी स्क्वायर यानी कि यहाँ पे माइनस है तो हमारा -2 इतने का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 अंडर रूट माइनस इतना, ठीक है। अब देखो ये हो गया 5 प्लस 2 और फिर प्लस माइनस ये माइनस, यानी कि ये हो गया माइनस में कितना हो गया हमारा माइनस में अब देखो यहाँ पे इसका गुणा इससे है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, और आगे 2 हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 7, ठीक है। ये हो जाएगा 7 प्लस और फिर ये हो जाएगा यहाँ 2, ये हो जाएगा अंडर रूट में 10। अब ये हो जाएगा गोले में हमारा आंसर, ठीक है। अब गोले में हो जाएगा हमारा आंसर। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगला करें क्या, अगला फिर करते हैं। अब अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे है कि अगर इसको हमें कैसे सॉल्व करा जाए। अब देखो ये किस तरह से दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कितना होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो उसी तरीके से एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो हमारा होगा क्या अंडर रूट इसका इतने का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस और इतने का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें करना है, तो हम लोग कर लेते हैं, ये ऐसे कट जाएगा और क्या होगा स्क्वायर जब करेंगे तो ये कट जाएगा। अब ये भैया माइनस में है तो ये इससे ये कट जाएगा, अब भैया ये 5 ऐसे उतर जाएंगे, ठीक है, ये 5 ऐसे उतर जाएंगे और ये माइनस का साइन जो ये आप ऐसे उतर जाएगा। अब भैया जो 2 है ये मुंह लुटका के फिर यहीं आ जाएंगे, कुछ नहीं हुआ, तो फिर यहाँ पे घट के यहाँ पे 3 आ जाएगा, और जो आदमी रहेंगे जो सॉल्व किया होगा उसके बाद ऐसे मुंह बनाएगा खुशी वाला, ठीक है। और खुश होगा कि हाँ हमारा आंसर आ गया, तो लो आंसर आ चुका है हमारा भी भैया, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। अब हमारा अगला है तीसरा सवाल कि आपको याद होगा, ठीक है, कह रहा है कि आपको याद होगा कि आपको याद है क्या बोला था कि क्या है पाई जो है एक वृत्त की परिधि है, जैसे देखो कह रहा है पाई एक वृत्त की परिधि है, जैसे देखो हम एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे कह रहा है पाई को एक वृत्त की परिधि है, इसको पाई, ठीक है, या देखो पाई मान लिया, वृत्त की परिधि यही तो है, यही तो वृत्त की परिधि है, इसको हमने पाई मान लिया, ठीक है, यही कह रहा है। और मान लीजिए सी उसके व्यास डी मान लिया जाए,
देखो जैसे हमारा ये त्रिभुज है, मतलब वो है वृत्त। अब इसको क्या कह रहा है, ऐसे एक व्यास बनाओ पॉइंट लगा के और इसको डी मान लो, ठीक है। तो इसको डी मान लो। अब क्या कह रहा है, अनुपात परिभाषित कीजिए। हमें क्या परिभाषित करना है कि पाई बराबर सी अपान डी होता है। ये क्या करना है, हमें परिभाषित करना है, ठीक है। तो डी बराबर ये हमें परिभाषित करना है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका होता क्या है, यहाँ पे इसका होता है जैसे ये परिधि है ना, ये परिधि है, ये सी, ये परिधि है। परिधि का कितना होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। इसका 2 पाई आर होता है और डी का ये होता आर, ये होता आर, ये दोनों हो गया 2 पाई आर। तो ये 2 आर होता है, 2 से 2 कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ठीक है। तो पाई बराबर ये हमें सिद्ध करना था ये सब। तो इसका अगर मान इसका रखें तो 22/7 होता है। तो ये भैया इसे दशमलव वगैरह में आता है, ठीक है। तो फिर आगे क्या कहता है हम लोग देख लें कि यह तथ्य अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। ये क्या प्रतीत होता है, इसका कुछ मान करेक्ट नहीं निकलता है, ये अंतर विरोध करता हुआ, तो इसका सटीक आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। पाई अपरिमेय संख्या है, ये हम जानते हैं। पाई क्या कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे पाई ये हमारा अपरिमेय संख्या है। अगर आपको 2 पाई या 3 पाई या 4 पाई ऐसा कुछ रहेगा कहीं पे, तो ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। ये चीज परिमेय है बट ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। ये परिमेय है बट ये अपरिमेय है, ठीक है। तो इसको हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि यह अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। देखो लिखा है, इस अंतर विरोध का निराकरण करेंगे। तो भाई निराकरण क्या करें, हमने निराकरण इसका कर दिया है, ठीक है। इसका सटीक आंसर नहीं मिलेगा, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसको मान लो कि ये अपरिमेय है, ठीक है। पाई क्या अपरिमेय संख्या हमारी है। तो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब अगले में हमारा क्या क्या रहा, चौथा। अब हमारा अगला सवाल है, इसमें करना है परिमेयकरण। परिमेयकरण करना आप जानते होंगे, ठीक है। जैसे देखो इसका मान हमें फाइंड करना है, तो इसमें कर लेंगे क्या हम लोग, जैसे देखो इसका मान अगर हमें ज्ञात करना है तो ज्ञात करने के लिए ऊपर नीचे इसी नंबर से गुणा कर देंगे। देखो हम करके देखते हैं। अब इसका गुणा इससे, इसका गुणा, गुणा वाला तो जानते होंगे। तो नीचे आ गया 7, ऊपर आ गया अंडर रूट में 7। तो ये क्या हो गया, परिमेयकरण हो गया और हमारा आंसर आ गया 7 √7/7 में, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो जैसे हमारा अगला सवाल है ये चीज। अब भैया देखो क्या करना है, इसमें इसका जो अंश हमारा रहेगा उसी से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली चीज क्या हो जाएगी, अंडर रूट में तो नहीं रहेगी, चाहे जो हो जाए अंडर रूट में तो नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि हम लोग सेम संख्या से करते हैं, सिर्फ प्लस का साइन, जैसे हमारे तो यहाँ प्लस कर देंगे बस। तो चाहे जिस संख्या में आएगी बट क्या, बट अंडर रूट में तो नहीं आएगी, ठीक है। तो यो जी 7 यो इतना, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे अंडर रूट 7 पान 6 अपान, ये हो जाएगा 7 माइनस, ये हो जाएगा 6। अब हो जाएगा इतना प्लस इतना पान 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला करें क्या, तो जैसे हमारा ये सवाल है 1/√5 प्लस √2। अब हमें इसका मान ज्ञात करने के लिए, परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसी से करेंगे, बट साइन चेंज रहेगा। बट साइन चेंज रहेगा, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव से, अगर इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव से करेंगे। अब इसका गुणा इससे 5 और -2 पान ऊपर कितना √5 माइनस √2। तो 5 माइनस √2 अपान हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ आ रहा होगा। हमारा पुसाली 1.4 का सवाल है, नहीं इजी होने वाला है, आप लोग देख रहे होंगे बहुत जल्दी निकल दिया हम। तो जैसे हमारा ये सवाल है, अब इसको हमें परिमेयकरण करना है, तो सेम सिर्फ साइन चेंज रहेगा, उसी से गुणा कर देंगे हम लोग, ठीक है। साइन चेंज है ना। अब देखो, अब देखो क्या होगा, यहाँ √7 प्लस 2 पान, ये हो गया 7 और ये हो गया -4। अब होगा 7 माइनस सॉरी +2 अपान 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई थिंक इतना तो ये समझ आ गया होगा, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। एक क्या है, पर्सनली 1.4 क्या हो गया, इंड हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। कमेंट बॉक्स में बता देना कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।